यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। जैसे कि आपको पता ही है, हम केवीएस, टीजीटी साइंस और पीजीटी बायो की बायोलॉजी की मैराथन क्लास होती है। ये हमारी बायो की मैराथन क्लास होती है जो आपको रेगुलर आपको क्या क्लासेस मिल रहे हैं। रेगुलर अब आपको क्लास मिल रही है। आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छी चल रही है। चलिए नेक्स्ट पेज पर देखेंगे। अब हम नेक्स्ट पेज पर क्या है हमारे क्लास 7। नेक्स्ट पेज पर है हमारे क्या दिया गया, क्लास 7। तो ये आपकी कौन सी 7वीं क्लास है। पहली जो 6 क्लास हो चुकी है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में आपको 6 क्लास मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अब हम नेक्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन फर्स्ट हमारा आ चुका है। क्वेश्चन फर्स्ट में पहला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट में दिया गया है हेक्साकैंथ इज अ लार्वल स्टेज ऑफ। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है हमारा, हेक्साकैंथ इज अ लार्वल स्टेज ऑफ। तो हेक्साकैंथ जो लार्वा अवस्था है, हेक्साकैंथ की जो लार्वा अवस्था है, ऑप्शन ए एस्कैरिस की, ऑप्शन बी टेपवॉर्म फीता कर्मी की, ऑप्शन सी लीवर फ्लूक तो लीवर फ्लूक की, ऑप्शन डी स्टारफिश तारामीन की। तो क्वेश्चन फर्स्ट में पूछा गया है, क्या पूछा गया है, हेक्साकैंथ लार्वा अवस्था है। तो क्वेश्चन फर्स्ट का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी क्या है हमारा राइट आंसर है। टेपवॉर्म फीता कर्मी की जो हेक्साकैंथ लार्वा अवस्था है वो किसकी है, टेपवॉर्म यानी फीता कर्मी की। तो क्वेश्चन फर्स्ट का ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। टेपवॉर्म इसका राइट आंसर होगा। फीता कर्मी की हेक्साकैंथ लार्वा अवस्था होती है। तो क्वेश्चन फर्स्ट का ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन सेकंड में दिया गया है हमारा ए पॉलिसीज इज द प्रोसेस। क्वेश्चन सेकंड क्या है हमारा, अपॉलिसीज द प्रोसेस ऑफ। क्वेश्चन सेकंड क्या है हमारा, अपॉलिसीज द प्रोसीज ऑफ। तो प्रमोचन क्रिया होती है। क्वेश्चन सेकंड है हमारा अपॉलिसीज द प्रोसीज ऑफ। क्वेश्चन सेकंड था हमारा अपॉलिसीज द प्रोसेस ऑफ। तो प्रमोचन क्रिया होती है। ऑप्शन ए सेलुलर डाइजेशन कोशिका पाचन, ऑप्शन बी डिस्ट्रक्शन ऑफ फैगोसाइट तो फैगोसाइट का नष्ट होना, ऑप्शन सी सेपरेशन ऑफ ग्रेविड प्रोग्लोटिड फ्रॉम द मेन बॉडी।
तो अंडपूर्ण देह खंड का मुख्य शरीर से अलग होता है। मुख्य शरीर से अलग होना। ऑप्शन 4 डी ऑप्शन है हमारा। डेवलपमेंट ऑफ अनफर्टिलाइज्ड एग, तो अनिषेचित अंडे का विकास, अनिषेचित अंडे का विकास। तो क्वेश्चन सेकंड का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या हमारा राइट आंसर है। सेपरेशन ऑफ ग्रेविड, सेपरेशन ऑफ ग्रेविड प्रोग्लोटिड फ्रॉम द मेन बॉडी, अंडपूर्ण देह खंड का मुख्य शरीर से अलग होना। क्वेश्चन सेकंड का ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन सेकंड का ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। अपोलिसिस द प्रोसेस ऑफ, तो प्रमोचन क्रिया होती है, जो प्रमोचन क्रिया होती है वो क्या होती है। अंडपूर्ण देह खंड का मुख्य शरीर से अलग होना। क्वेश्चन सेकंड का ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया हमारा। डाइजेस्टिव सिस्टम इज नॉट फाउंड इन, क्वेश्चन 3 में दिया गया हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इज नॉट फाउंड इन, तो पाचन तंत्र नहीं पाया जाता है, पाचन तंत्र नहीं पाया जाता है। ऑप्शन ए एस्कैरिस, एस्कैरिस में। ऑप्शन बी टीनिया, टीनिया में। ऑप्शन सी कॉकरोच, तिल चट्टे में। ऑप्शन डी अर्थवॉर्म, केचुए में, अर्थवॉर्म केचुए में। तो क्वेश्चन थर्ड का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन थर्ड में पूछा गया पाचन तंत्र नहीं पाया जाता है, तो पाचन तंत्र नहीं पाया जाता है, किस में नहीं पाया जाता पाचन तंत्र। क्वेश्चन 3 है हमारा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, टीनिया में पाचन तंत्र नहीं पाया जाता, किस में, जो टीनिया है उसमें पाचन तंत्र नहीं पाया जाता। तो क्वेश्चन 3 का ऑप्शन बी टीनिया में इसका राइट आंसर होगा। टीनिया में क्या होता है इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 3 का ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 हमारा दिया गया है। क्वेश्चन 4 में क्या है, डी। क्वेश्चन 4 है हमारा डी। डेट अचीवमेंट ऑफ ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स इन टेपवर्म इज कॉल्ड एज। क्वेश्चन 4 है डिटेचमेंट ऑफ ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स इन टेपवर्म इज कॉल्ड एज। तो फीता कर्मी में ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स का अलग होना कहलाता है। क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन 4 में दिया गया है। जो फीता कर्मी में ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स का अलग होना, जो प्रोग्लोटिड्स का अलग होना पूछा गया है कि कहलाता है किसमें, जो फीता कर्मी है उसमें जो ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स है उसका जो अलग होना कहलाता है। ऑप्शन ए सेगमेंटेशन, खंडी भवन। ऑप्शन बी ऑटोलाइसिस, ऑप्शन सी क्या है हमारा एपोलाइसिस। ऑप्शन डी पोजेनेसिस। तो क्वेश्चन 4 का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी क्या है हमारा पोलाइसिस, इसका राइट आंसर है। पोलाइसिस का हमारा राइट आंसर है। तो क्वेश्चन 4 में पूछा गया था फीता कर्मी में ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स का अलग होना क्या कहलाता है, पोलाइसिस का इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 4 का ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 है हमारा। क्वेश्चन 5 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन 5 में दिया गया है ओस्मोट्रोपी इज फाउंड इन। क्वेश्चन 5 में दिया गया है ओस्मोट्रोपी
trophy is found in? ओस्मोट्रोपी इज फाउंड इन, तो प्रसररूपता पाया जाता है, प्रसररूपता पाया जाता है, प्रसररूपता पूछा गया है, इसमें पाया जाता है किसमें? ऑप्शन ए एस्टेरियस में। ऑप्शन बी है हमारा पेलीमान। ऑप्शन सी पाइला। ऑप्शन डी टीनिया। तो क्वेश्चन 5th था। क्वेश्चन 5 है हमारा। क्वेश्चन 5 में पूछा गया है ओस्मोट्रोपी इज फाउंड इन, तो ओस्मोट्रोपी कहाँ पाई जाती है? टीनिया में। तो प्रसररूपता पाया जाता है टीनिया में। टीनिया में क्या पाया जाता है? प्रसररूपता पाया जाता है। तो क्वेश्चन 5th का ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। टीनिया क्या इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 5th का ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन 5th का ऑप्शन डी क्या है? हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 हमारा दिया गया, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एनस एब्सेंट। क्वेश्चन 6 दिया गया, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एनस एब्सेंट। तो जिसमें निम्न में से एक गुदा अनुपस्थित होता है। इन विच क्वेश्चन क्या हमारा? इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एनस एब्सेंट। तो निम्न में से क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसमें गुदा नहीं होता है? गुदा नहीं होता है। क्वेश्चन 6 क्या हमारा? निम्न में से किसमें गुदा नहीं होता है? ऑप्शन ए लीच यानी कि जोंक। ऑप्शन बी राउंड वोम ही होगा इसका। ऑप्शन सी अर्थ वोम पृथ्वी कीड़ा। ऑप्शन डी फ्लैट वोम यानी कि फ्लैट वोम। तो क्वेश्चन 6 का जो राइट आंसर होगा, क्वेश्चन 6 का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी फ्लैट वोम इसका राइट आंसर होगा। तो फ्लैट वोम में क्या होता है? एनस एब्सेंट पाया जाता है। एनस क्या होता है? एब्सेंट होता है। तो फ्लैट वोम क्या है? चपटे कर्मी भी हम इसको बोल सकते हैं। चपटे कर्मी क्या बोल सकते हैं? तो इसका क्वेश्चन 6 में पूछा गया था कि किसमें गुदा अनुपस्थित होता है? तो गुदा किसमें अनुपस्थित होता है? फ्लैट वोम में। फ्लैट वोम इसका राइट आंसर है क्वेश्चन 6 का। क्वेश्चन 6 का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में था, निम्न में से किसमें गुदा नहीं होता है? गुदा अनुपस्थित होता है या नहीं होता है? तो क्वेश्चन 6 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी चपटे कर्मी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 दिया गया हमारा। क्वेश्चन 7 में क्या है? द एडल्ट टैपवॉर्म डेराइव्स नरिशमेंट बाय। क्वेश्चन 7 है हमारा, द एडल्ट टेपवॉर्म डेराइव्स नरिशमेंट बाय। तो वयस्क फीताकर्मी पोषण लेता है। वयस्क जो फीताकर्मी है वो पोषण लेता है। ऑप्शन ए सकिंग ब्लड थ्रू द सकर्स, चूसकों के द्वारा रक्त चूषण करके। ऑप्शन बी फीडिंग ऑन द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा ऑफ द होस्ट, आंत की श्लेष्म झिल्ली पर
पोषण के लिए निर्भर रहकर। ऑप्शन सी एब्जॉर्बिंग द होस्ट डाइजेस्टेड फूड थ्रू द बॉडी वॉल, पोषक के पचे हुए खाद्य को देह भित्ति से अवशोषित करके। ऑप्शन डी सकिंग द होस्ट डाइजेस्टेड फूड बाय द सकर्स, तो पोषक के पचे हुए खाद्य को चूषक के द्वारा चूस कर। तो क्वेश्चन 7 है हमारा, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या हमारा राइट आंसर है। राइट आंसर क्या है? एब्जॉर्बिंग द होस्ट डाइजेस्टेड फूड थ्रू द बॉडी वॉल, तो पोषक के पचे हुए खाद्य को देह भित्ति से अवशोषित करके। क्वेश्चन 7 में पूछा गया था हमारा जो वयस्क जो फीता कर्मी है वो पोषण लेता है, तो पोषण कैसे लेता है? वो पोषक के पचे हुए खाद्य को देह भित्ति से अवशोषित करके। क्वेश्चन 7 का ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन 7 का ऑप्शन सी क्या है हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में क्या दिया गया है हमारा? पिन वोम इज। क्वेश्चन 8 है हमारा पिन वोम इज। क्वेश्चन 8 पिन वोम इज, तो पिन वर्म है। क्वेश्चन 8 में पूछा गया पिन वर्म है। ऑप्शन ए क्या है हमारा? एंक्लोस्टोमा। एंक्लोस्टोमा। ऑप्शन बी नेक्टर। ऑप्शन बी क्या है हमारा? नेक्टर। ऑप्शन सी वूचेरिया। ऑप्शन डी एंट्रोबियस। तो क्वेश्चन 8 में दिया गया पिन वर्म है। पिन वोम है। पिन जो वर्म इज, तो पिन वर्म क्या है? तो क्वेश्चन 8 का जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन 8 का ऑप्शन डी इंटरबियोस। इंट्रोबियोस क्या है हमारा? राइट आंसर है। क्वेश्चन 8 का ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। एंटीरोबियोस क्या इसका राइट आंसर है? क्वेश्चन 8 का ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा दिया गया है। क्वेश्चन 9 में क्या दिया गया है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट इंक्लूड्स ऑल हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स। क्वेश्चन 9 में दिया गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट इंक्लूड्स ऑल हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स। हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स। क्वेश्चन नंबर है हमारा 9 सॉरी। क्वेश्चन 9 में पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट इंक्लूड्स ऑल हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स। तो निम्नलिखित में से किस सेट में सभी उभयलिंगी जो जानवर शामिल है? तो कौन से सेट में उभयलिंगी जानवर शामिल है वो बताया गया है, वो ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। तो कौन से सेट में जो सभी उभयलिंग जानवर है? ऑप्शन ए एस्कैरिस, हाइड्रा, अर्थवॉर्म। तो एस्कैरिस, हाइड्रा और कैचुआ। ऑप्शन बी हाइड्रा, लोकस्ट, लीच, हाइड्रा, टिड्डी और जोक। ऑप्शन सी टेपवॉर्म, टोड, स्टारफिश। टेपवॉर्म, टोड, स्टारफिश। ऑप्शन डी लीच, हाइड्रा, टेपवॉर्म।
जोंक, हाइड्रा, टेपवर्म या फीता कर्मी। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया था कि कौन सा सेट है जिसमें सभी के सभी क्या है, उभयलिंगी जानवर शामिल है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, लीच, हाइड्रा, टेपवर्म, जोंक, हाइड्रा और फीता कर्मी इसका राइट आंसर है। इसमें सभी के सभी क्या है, जितने भी एनिमल्स है वो हर्मोप्रोडाइट एनिमल्स है, यानी कि उभय लिंगी जानवर शामिल है। क्वेश्चन 9 का ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन 9 का ऑप्शन डी क्या है, हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 हमारा दिया गया है। क्वेश्चन 10 में क्या है, सूडो कोइलम डेवलप फ्रॉम। तो क्वेश्चन में क्या देगा, निर्माण डैश से होता है। सूडो जो कोइलम है उसका जो निर्माण होता है वो किससे होता है, निर्माण डैश से होता है। किससे निर्माण होगा, सूडो कोइलम डेवलप्स फ्रॉम। तो सूडोकोलियम जो विकसित होता है वो पूछा गया ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सूडोकोलियम विकसित होते हैं। ऑप्शन ए है हमारा गट आहार नली, ऑप्शन बी मेसोडर्म, ऑप्शन सी ब्लास्टोसील, ऑप्शन डी आर्चेंटिरोन आधांत्र। तो क्वेश्चन 10 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ब्लास्टोसील क्या इसका राइट आंसर है। ब्लास्टोसील क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 10 का ऑप्शन सी ब्लास्टोसील हमारा राइट आंसर होगा। तो जो सूडोकोइलम डेवलप्स, जो सूडोकोइलम का जो निर्माण होता है वो कैसे होता है, विकसित कैसे होती है, इसका ब्लास्टोसील इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन 11 में दिया गया लार्वा ऑफ वाउचेरिया बैंक्रप्टी इज। क्वेश्चन 11 क्या हमारा, लार्वा ऑफ वाउचेरिया बैंक्रप्टी इज। तो जो वाउचेरिया बैंक्रप्टी का लार्वा है, वाउचेरिया बैंक्रप्टी का लार्वा है ऑप्शन ए माइक्रोफिलेरिया लार्वा, माइक्रोफालेरिया लार्वा, ऑप्शन बी ट्रोकोफार लार्वा, ऑप्शन सी बाइपिनेरिया लार्वा, ऑप्शन डी करकेरिया लार्वा। तो क्वेश्चन 11 का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए क्या है हमारा, माइक्रोफालेरिया लार्वा क्या है इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 11 का ऑप्शन ए माइक्रोफालेरिया क्या है इसका लार्वा, इसका राइट आंसर होगा। तो जो वाउचेरिया बैंक्रप्टी का लार्वा है, वाउचेरिया बैंक्रप्टी का लार्वा है कौन है, माइक्रोफालेरिया लार्वा इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 11 का ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 दिया गया हमारा। क्वेश्चन 12 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एज अ सूडोकोइलोमेट। क्वेश्चन 12 है हमारा, विच। क्वेश्चन 12 में दिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग एज अ सूडोकोइलोमेट। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन छद्र पर गुहा के रूप में है।
ऑप्शन ए ओबेलिया, ऑप्शन ए क्या हमारा ओबेलिया, ऑप्शन बी बेरोई, ऑप्शन सी फेरिटीमा, ऑप्शन डी एस्कैरिस। तो क्वेश्चन 12, क्वेश्चन 12, क्वेश्चन जो 12 है इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ओबेलिया। क्या है इसका राइट आंसर है ओबेलिया, हमारा राइट आंसर होगा। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग एज अ सूडो कोइलोमेट, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए ओबेलिया। क्या है इसका राइट आंसर है, तो ओबेलिया क्या है हमारा ओबेलिया एज अ सूडो कोइलोमेट। तो क्वेश्चन 12 का ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन क्वेश्चन 12 का, क्वेश्चन जो 12 है इसका ऑप्शन डी, क्वेश्चन 12 का हमारा ऑप्शन डी क्या है हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन 12 का ऑप्शन डी एस्कैरिस क्या है इसका राइट आंसर है, एस्कैरिस इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 12 का ऑप्शन डी एस्कैरिस हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन 13, क्वेश्चन 13 में क्या दिया गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फाइलम इज कैरेक्टराइज्ड बाय द एब्सेंस ऑफ अ ट्रू कोइलम। क्वेश्चन 13 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फाइलम इज कैरेक्टराइज्ड बाय द एब्सेंस ऑफ अ ट्रू कोइलम, ट्रू कोइलम। क्वेश्चन 13 में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा संघ एक सत्य की अनुपस्थिति की विशेषता है, विशेषता परगुआ, एब्सेंस ऑफ अ ट्रू कोइलम। तो जो अनुपस्थिति की विशेषता पूछी गई है उसकी परगुआ, ट्रू परगुआ कोइलम जो है, जो इसमें क्या पूछा गया क्वेश्चन 13 में निम्नलिखित में से कौन सा जो फाइलम है या कौन सा एक संघ है जो एक सत्य की अनुपस्थिति, जो एक सत्य है कि कोइलम की जो एक सत्य है परगुआ की अनुपस्थिति की विशेषता है। तो परगुआ क्या विशेषता है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए क्या हमारा इचिनोडर्मेटा, ऑप्शन बी मोलस्का, ऑप्शन सी एनेलिडा, ऑप्शन डी नीमेटोडा, नेमाटोडा। तो क्वेश्चन 13 का, क्वेश्चन 13 का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी एनिलिडा क्या है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 13 का, क्वेश्चन 13, क्वेश्चन 13 का क्या है हमारा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी क्या है इसका राइट आंसर है। ऑप्शन डी में क्या है नेमाटोडा, नेमाटोडा, नेमाटोडा क्या है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 13 का ऑप्शन डी नेमाटोडा क्या है इसका राइट आंसर है। तो कौन सा जो एक संघ की अनुपस्थिति की विशेषता है, कौन से अनुपस्थिति की, परगुआ, परगुआ जो फाइलम है, फाइलम इज कैरेक्टराइज्ड बाय द एब्सेंस ऑफ अ ट्रू कोइलम, सत्य जो परगुआ की अनुपस्थिति, नेमाटोडा इसका राइट आंसर होगा। नेमाटोडा क्या इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा क्वेश्चन 14, क्वेश्चन 14 में क्या दिया गया, द बॉडी कैविटी ऑफ नीमेटोड, नीमेटोड। तो क्वेश्चन है हमारा 14 में द बॉडी कैविटी ऑफ, द बॉडी कैविटी ऑफ नीमाटोड। तो नीमेटोड का शरीर गुहा में है, नीमेटोड का शरीर गुहा में है, ऑप्शन ए,
ऑप्शन ए क्या है हमारा, कंटेन्स ब्लड, रुधिर होता है। ऑप्शन बी, स्प्लीन ऑफ मैन, मानव का प्लीहा होता है। ऑप्शन सी, ह्यूमन ब्लड, मानव रुधिर होता है। ऑप्शन डी, इज फिल्ड विद पैरेन्काइमा, तो पैरेन्काइमा से भरा होता है, पैरेन्काइमा से भरा होता है। क्वेश्चन जो 14 है, क्वेश्चन 14 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है इसका राइट आंसर है, ह्यूमन ब्लड, मानव रुधिर से भरा होता है। तो द बॉडी कैविटी ऑफ नीमाटोड, द बॉडी कैविटी ऑफ नीमेटोड इज ह्यूमन ब्लड, द बॉडी कैविटी ऑफ नीमाटोड ह्यूमन ब्लड। तो नीमेटोड का जो शरीर गुहा में मानव रुधिर होता है, क्या होता है, मानव रुधिर होता है। द बॉडी कैविटी ऑफ नीमाटोडिन, नीमेटोड का शरीर गुहा में मानव रुधिर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 हमारा दिया गया, क्वेश्चन 15 में क्या है, कोइलम डेराइव्ड फ्रॉम ब्लास्टोकोइल इज कॉल्ड। क्वेश्चन 15 में दिया गया, कोइलम डेराइव्ड फ्रॉम ब्लास्टोकोल इज कॉल्ड। तो ब्लास्टोसील, जो ब्लास्टोसील से प्राप्त शिलोम कहलाती है, ब्लास्टोसील से प्राप्त शिलोम कहलाती है। क्वेश्चन क्या है हमारा, ब्लास्टोसील से प्राप्त जो कोइलम को कहा जाता है, तो कहलाती या कहा जाता है किससे, जो ब्लास्टोसील से जो प्राप्त हमें शिलोम होती है उसे कहा जाता है, शिलोम को कहते हैं या कहा जाता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए क्या हमारा ऑप्शन ए है हमारा एंट्रोकोल, एंट्रोकोल। ऑप्शन बी हीमोसील, होमोसील। ऑप्शन सी क्या हमारा स्यूडोसील, स्यूडोकोल। ऑप्शन डी साइजोकोल, साइजोकोइल। तो जो कोइलम ब्लास्टोसील से जो प्राप्त शिलोम कहलाती है या कहते हैं क्या, क्वेश्चन 15 में जो है ब्लास्टोसील से जो प्राप्त शिलोम है वो कहलाती है। तो क्वेश्चन 15 का क्वेश्चन जो 15 है इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्यूडोकोइल इसका राइट आंसर होगा। स्यूडोकोइल क्या है इसका राइट आंसर है। तो जो ब्लास्टोसील से जो प्राप्त शिलोम होती है उसे क्या कहते हैं, स्यूडोकोइल। तो क्वेश्चन 15 का ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 15 का ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा दिया गया है। क्वेश्चन 16 में क्या देगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोशल इंसेक्ट, सोशल इंसेक्ट। क्वेश्चन 16 में दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोशल इंसेक्ट। तो इनमें से कौन एक सामाजिक कीड़ा है। क्वेश्चन 16 में पूछा गया है इनमें से कौन एक सामाजिक कीड़ा है। तो जो सामाजिक कीड़ा है वो पूछा गया है किसमें से, इनमें से जो एक सामाजिक कीड़ा है वो पूछा गया है। ऑप्शन ए क्या है हमारा, कैलोटर्मीज, कैलोटर्मीज। ऑप्शन बी साई, ऑप्शन बी क्या है हमारा, साइमेक्स। ऑप्शन सी बॉम्बवस, ऑप्शन सी क्या है हमारा, बॉम्बवस। ऑप्शन डी मैंटिसे, मैंटिसे। तो क्वेश्चन 16 में पूछा गया है इनमें से कौन एक जो सोशल इंसेक्ट यानी कि जो सामाजिक कीड़ा है वो पूछा गया है कि जो सामाजिक कीड़ा है वो कौन सा है। क्वेश्चन 16 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कैलोटर्मीज, कैलोटर्मीज इसका राइट आंसर है। कैलोटर्मीज क्या इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 16 का ऑप्शन ए
केलोटर्मीज क्या है इसका राइट आंसर है, जो एक क्या है सामाजिक कीड़ा, एक सोशल इंसेक्ट है। तो क्वेश्चन 16 का ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया हमारा। क्वेश्चन 17 में क्या है, ट्रू कोइलम इज एब्सेंट इन विच फाइलम। क्वेश्चन 17 में पूछा गया है ट्रू कोइलम इज एब्सेंट इन विच फाइलम। तो जो संघ में वास्तविक देह गुहा अनुपस्थित होती है। क्वेश्चन है हमारा 17, संघ में वास्तविक देह गुहा अनुपस्थित होती है। क्वेश्चन 17 में ट्रू कोइलम इज एब्सेंट इन विच फाइलम। तो कौन से संघ में जो पूछा गया, संघ में वास्तविक गुहा अनुपस्थित, जो संघ में वास्तविक जो क्या देह गुहा अनुपस्थित होती है। ऑप्शन ए नीमेटोडा, ऑप्शन बी एनीलिडा, ऑप्शन सी इकाइनोडर्मेटा, ऑप्शन डी मोलस्का। तो क्वेश्चन जो 17 है, क्वेश्चन 17 का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए नीमेटोडा इसका राइट आंसर होगा। नीमेटोडा क्या है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 17 का ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा, नीमेटोडा इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 में क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरासाइट्स हैज़ नो इंटरमीडिएट होस्ट। क्वेश्चन 18 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग पैरासाइट्स हैज़ नो इंटरमीडिएट होस्ट। तो निम्नलिखित में से किस परजीवी का मध्यवर्ती पोषी नहीं होता है। क्वेश्चन 18 में पूछा गया है निम्नलिखित में से किस परजीवी का मध्यवर्ती पोषी नहीं होता है। ऑप्शन ए टेपवर्म यानी कि फीताकृमि, ऑप्शन बी एस्कैरिस, ऑप्शन सी लीवर फ्लक यकृत प्रनाभ, ऑप्शन डी मलेरियल पैरासाइट मलेरिया परजीवी। तो क्वेश्चन 18 है हमारा, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी एस्कैरिस क्या है इसका राइट आंसर है। एस्कैरिस क्या होगा हमारा राइट आंसर है। एस्कैरिस एक ऐसा परजीवी है जिसका मध्यवर्ती पोषी नहीं होता, जिसके पास पैरासाइट एस्कैरिस पैरासाइट हैज़ नो इंटरमीडिएट होस्ट। तो इसके पास कौन सा होस्ट नहीं होता, इंटरमीडिएट होस्ट नहीं होता। मध्यवर्ती पोषी किसके पास नहीं होता, एस्कैरिस। तो क्वेश्चन 18 का ऑप्शन सी, ऑप्शन बी, क्वेश्चन 18 का ऑप्शन बी क्या है हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन 19 है हमारा। क्वेश्चन 19 में क्या दिया गया, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल सेक्सेस आर सेपरेट। क्वेश्चन 19 में दिया गया है इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल सेक्सेस आर सेपरेट। सेक्सेस क्या है वो सेपरेट है। क्वेश्चन 19 में पूछा गया निम्नलिखित में से किस जानवर में लिंग अलग अलग होते हैं। अलग अलग यानी कि सेपरेट होते हैं। तो वो एनिमल्स में पूछा गया किस में जो लिंग होता है वो सेपरेट यानी कि अलग अलग लिंग होते हैं। ऑप्शन ए एस्कैरिस, ऑप्शन ए एस्कैरिस एलोन तो अकेले एस्कैरिस, ऑप्शन बी क्या है हमारा सिस्टोसोमा एलोन अकेले सिस्टोसोमा, ऑप्शन सी बोनीलिया एलोन बोनेलिया तो इसका अकेले बोनेलिया, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव यानी कि उपयुक्त सभी। तो बताइए जो सेक्सेस है वो सेपरेट यानी कि
कौन से जानवर में जो लिंग है वो सेपरेट अलग अलग होता है। क्वेश्चन 19 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव में क्या है वो सेक्सेस जो होती है वो सेपरेट होती है। किस किस में, एस्कैरिस एलोन अकेले, एस्कैरिस सिस्टोसोमा एलोन और बोनेलिया एलोन, या तीनों के तीनों जो दिए गए एस्कैरिस सिस्टोसोमा और बोनेलिया अकेले इन तीनों में क्या होता है, जो सेक्सेस होती है एनिमल्स में वो सेपरेट होती है, यानी कि जो लिंग होगा वो अलग अलग होते हैं। क्वेश्चन 19 का ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव क्या हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा दिया गया है। क्वेश्चन 20 में क्या पूछा गया है, थ्रो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स एस्कैरिस पासिस ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल। क्वेश्चन 20 में दिया गया, थ्रो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स एस्कैरिस पासिस ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल। क्वेश्चन 20 में थ्रो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स एस्कैरिस पासिस ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल। तो एस्कैरिस अपने जीवन चक्र के दौरान निम्नलिखित में से किस अंग से होकर गुजरती है। क्वेश्चन 20, एस्कैरिस निम्न में से किस अंग से होकर गुजरती है। तो बताइए, जो एस्कैरिस है वो अपने जीवन चक्र के दौरान किसके, जो उसका जीवन चक्र है उसके दौरान निम्नलिखित में से किस अंग से होकर गुजरती है। ऑप्शन ए स्प्लीन यानी कि तिल्ली, ऑप्शन ए स्प्लीन तिल्ली, ऑप्शन बी लंग, ऑप्शन बी क्या हमारा लंग फेफड़े, ऑप्शन सी किडनी गुर्दे, ऑप्शन डी स्केलेटल मसल्स कंकाल की मांसपेशी। तो क्वेश्चन 20 का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी क्या लंग, लंग क्या है फेफड़े, इसका राइट आंसर है। फेफड़ा क्या इसका राइट आंसर होगा, फेफड़ा हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन था हमारा, थ्रो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स एस्कैरिस पासिस ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल। क्वेश्चन में पूछा गया था, जो एस्कैरिस है अपने जीवन चक्र के दौरान निम्नलिखित में से किस अंग से होकर गुजरती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन बी फेफड़ा क्या है इसका राइट आंसर है। तो फेफड़े से होकर क्या, फेफड़े से होकर जो एस्कैरिस अपने जीवन चक्र के दौरान फेफड़े से होकर गुजरती है, फेफड़ा से होकर गुजरती है। तो क्वेश्चन 20 का ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन 21 दिया गया है। क्वेश्चन 21 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन 21 में दिया गया मेल एस्कैरिस डिफर्स फ्रॉम फीमेल एस्कैरिस इन हैविंग। क्वेश्चन 21 में दिया गया मेल एस्कैरिस डिफर्स फ्रॉम फीमेल एस्कैरिस इन हैविंग। तो नर एस्कैरिस मादा एस्कैरिस से भिन्न होता है क्योंकि इसमें होती है, क्या पूछा है क्वेश्चन 21 में पूछा गया, जो नर एस्कैरिस और जो मादा एस्कैरिस से भिन्न होता है क्योंकि इसमें होती है। तो नर एस्कैरिस और मादा एस्कैरिस भिन्न कैसे होती है, उसमें क्या प्रेजेंट होता है। ऑप्शन ए लिप्स, ऑप्शन ए लिप्स, ऑप्शन बी एम्फीड्स, ऑप्शन सी पीनियल स्पिक्यूल, ऑप्शन डी टेल यानी पूंछ। तो क्वेश्चन 21 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी क्या है हमारा पीनियल स्पिक्यूल क्या इसका राइट आंसर है, पीनियल स्पिक्यूल इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 21 का ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। जो नर एस्कैरिस मादा एस्कैरिस से भिन्न होती है क्योंकि इसमें
पीनियल स्पिक्यूल होती है। क्वेश्चन 21 का ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन 22 में दिया गया एम्फीड्स ऑफ एस्कैरिस आर। एम्फीड्स ऑफ एस्कैरिस आर। क्वेश्चन 22 में दिया गया है एस्कैरिस के उभयचर होते हैं। तो एस्कैरिस के उभयचर क्वेश्चन 22 में क्या दिया गया? जो एस्कैरिस है इसके उभयचर होते हैं। ऑप्शन ए क्या है हमारा? ऑप्शन ए क्या है हमारा? बेरो रिसेप्टर्स होगा। ऑप्शन बी कैमो रिसेप्टर्स। ऑप्शन सी टेट्रो रिसेप्टर्स। ऑप्शन डी ओल्फैक्टो रिसेप्टर्स। तो क्वेश्चन 22 का क्वेश्चन 22 में पूछा गया एस्कैरिस के उभयचर होते हैं। किसके? जो एस्कैरिस है उसके उभयचर होते हैं। तो उभयचर किसके? एस्कैरिस के उभयचर पूछा गया। एम्फीड्स ऑफ एस्कैरिस आर। तो एस्कैरिस के उभयचर क्वेश्चन 22 का जो राइट आंसर होगा, जो उभयचर होते हैं किसके? एस्कैरिस के, वो क्या होते हैं? कैमो रिसेप्टर्स क्या इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 22 का ऑप्शन बी केमो रिसेप्टर्स इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 22 का ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन 23। क्वेश्चन है 23। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कंसीडर क्या करना? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। असर्शन में क्या है? पावर ऑफ लोकोमोशन इज पुअर इन एस्कैरिस। रीजन द बॉडी वॉल ऑफ एस्कैरिस हैज क्यूटिकल बट lacks circular muscles. Select the answer using the codes given below. क्वेश्चन दिया गया हमारा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। असर्शन पावर ऑफ लोकोमोशन इज पुअर इन एस्कैरिस। रीजन है हमारा द बॉडी वॉल ऑफ एस्कैरिस हैज क्यूटिकल बट लैक सर्कुलर मसल्स। असर्शन में दिया गया हमारा ये, और रीजन तो इसका हिंदी में देखते हैं। हिंदी कंसीडर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन 23 है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो एस्कैरिस में गति की सत्ता क्या होती है? पुअर होती है। जो पुअर क्या, जो गति की शक्ति है वो कम होती है। एस्कैरिस में संचलन की जो शक्ति होती है, संचलन की जो शक्ति होगी वो कम होती है। कारण एस्कैरिस की देह भित्ति में छल्ली होती है, लेकिन वृत्ताकार पेशियों का अभाव होता है। लेकिन क्या, जो वृत्ताकार पेशियों का जो होगा वो अभाव होता है। एस्कैरिस को अभिकथन में क्या दिया गया है? एस्कैरिस में संचलन की शक्ति कम होती है, कारण एस्कैरिस की देह भित्ति में छल्ली होती है, लेकिन वृत्ताकार पेशियों का अभाव होता है। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर देना है। ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ए और आर दोनों सत्य है, और आर जो है वो आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए और आर दोनों सच है, दोनों सत्य है, लेकिन आर जो है वो ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ए सच है, ए सत्य है, लेकिन आर असत्य है। ऑप्शन डी, ए इज ट्रू और
बट आर इज ए इज फॉल्स और आर इज ट्रू। तो ए असत्य है और लेकिन आर क्या है, सत्य है। तो क्वेश्चन 23 का क्वेश्चन 23 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो दोनों ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर जो है वो आर क्या है, आर जो है वो सही व्याख्या नहीं कर रहा। किसकी? आर इज नॉट अ करेक्ट, आर सही व्याख्या नहीं करता है ए की। तो क्वेश्चन 23 का ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। असर्शन क्या हमारा? पावर ऑफ लोकोमोशन इज पुअर इन एस्कैरिस रीजन, सर्कुलर मसल्स फाइबर्स आर लैकिंग इन द बॉडी wall of Ascaris. Select the correct answer using quotes given below. क्वेश्चन 24 में दिया गया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एसेशन में क्या है हमारा? पावर ऑफ लोकोमोशन इज पुअर इन एस्कैरिस रीजन, सर्कुलर मसल फाइबर्स आर लैकिंग इन द बॉडी वॉल ऑफ एस्कैरिस। तो सिलेक्ट करना में क्या? द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड्स गिवन बिलो। यूजिंग कोड्स गिवन बिलो। क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथनों पर हमें क्या करना है? विचार करना है। तो एस्कैरिस में संचलन की शक्ति कम होती है। एस्कैरिस में क्या होती है? संचलन की जो शक्ति है वो कम होती है, कारण एस्कैरिस की देह भित्ति में वर्तुल पेशी रेशो की कमी होती है। एस्कैरिस की देह भित्ति में वर्तुल पेशी रेशो की कमी होती है। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर हमें चुनना है। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया हमारा? 24 में जो असर्शन है इसमें दिया गया, एस्कैरिस में संचलन की शक्ति कम होती है, कारण एस्कैरिस की देह भित्ति में वर्तुल पेशी रेशो की कमी होती है। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। ऑप्शन ए क्या हमारा? बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो जो ए और आर है दोनों सत्य है, लेकिन क्या है? जो आर जो है वो ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर जो है वो ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो ए सत्य है, लेकिन आर क्या है? असत्य है। ऑप्शन डी, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो ए क्या है? ए जो है वो असत्य है, लेकिन आर क्या है? लेकिन आर सत्य है। तो क्वेश्चन 24 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है हमारा? राइट आंसर है। बोथ दोनों क्या है? दोनों बोथ ए और आर दोनों सत्य है, और आर जो है वो सही एक्सप्लेनेशन कर रहा है। किसकी? ए की। आर ए की सही व्याख्या करता है। तो क्वेश्चन 24 का ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन 25 दिया गया हमारा, द एपिडर्मिस ऑफ एस्कैरिस इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। क्वेश्चन 25 में दिया गया, द एपिडर्मिस ऑफ एस्कैरिस इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। एस्कैरिस की
क्वेश्चन 25 में दिया गया एस्केरिस की एपिडर्मिस निम्नलिखित में से किस प्रकार की होती है। तो एस्केरिस की जो एपिडर्मिस है वो किस प्रकार की होती है वो पूछा गया। ऑप्शन ए क्या हमारा सिंकिटियल टाइप, सिंकिटियल प्रकार। ऑप्शन बी सिंपल स्क्वेमस टाइप, सिंपल स्क्वेमस टाइप। तो सरल स्क्वेमस प्रकार, सरल स्क्वेमस प्रकार। ऑप्शन सी क्या है हमारा स्ट्रेटिफिड स्क्वेमस टाइप, तो स्त्रीकृत स्क्वेमस प्रकार। ऑप्शन डी में क्या है हमारा स्यूडो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस टाइप, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस प्रकार। तो क्वेश्चन 25 में पूछा गया था जो एस्केरिस की एपिडर्मिस निम्नलिखित में से किस प्रकार की होती है। तो किस प्रकार की होती है, सिंकिटियल प्रकार, सिंकिटियल टाइप की क्या होती है, एस्केरिस की एपिडर्मिस होती है। तो क्वेश्चन 25 का ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25 का क्या ऑप्शन है, क्या हमारी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन 26 हमारा दिया गया द बॉडी कैविटी ऑफ एस्केरिस इज नोन एज। क्वेश्चन 26 में दिया गया द बॉडी कैविटी ऑफ एस्केरिस इज नोन एज। तो एस्केरिस की देह गुहा कहलाती है, एस्केरिस की जो देह गुहा है वो कहलाती है। ऑप्शन ए सूडोसील, ऑप्शन ए क्या हमारा सूडोसील। ऑप्शन बी क्या है हमारी हेमोकोल। ऑप्शन सी ब्लास्टोसील। ऑप्शन डी एंट्रोकोल। तो इसका क्वेश्चन नंबर 26 का जो एस्केरिस की देह गुहा है वो क्या कहलाती है, एस्केरिस की देह गुहा कहलाती है। क्वेश्चन 26 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सूडोकोइल। तो क्वेश्चन 26 का ऑप्शन ए क्या हमारा राइट आंसर है, द बॉडी कैविटी ऑफ एस्केरिस इज नोन एज सूडोकोइल। तो एस्केरिस की देह गुहा क्या कहलाती है, सूडोकोइल। तो क्वेश्चन 26 का ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन 27 में दिया गया है सिंकिटियल एपिडर्मिस इज फाउंड इन। सिंकिटियल एपिडर्मिस इज फाउंड इन। क्वेश्चन 27 में पूछा गया सिंकिटियल एपिडर्मिस में पाया जाता है। तो सिंकिटियल एपिडर्मिस में क्या पाया जाता है, ऑप्शन ए प्लेनेरिया। ऑप्शन बी एस्केरिस। ऑप्शन बी क्या हमारा एस्केरिस। ऑप्शन सी अर्थवॉर्म, केचुआ। ऑप्शन डी स्टारफिश। क्वेश्चन 27 में पूछा गया सिंकिटियल एपिडर्मिस में पाया जाता है। तो सिंकिटियल जो एपिडर्मिस है उसमें क्या पाया जाता है, तो उसमें क्या पाया जाता है, सिंकिटियल एपिडर्मिस में पाया जाता है एस्केरिस। एस्केरिस क्या हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन बी एस्केरिस इसका राइट आंसर होगा। तो सिंकिटियल एपिडर्मिस इज फाउंड इन एस्केरिस। तो सिंकिटियल एपिडर्मिस में क्या पाया जाता है, एस्केरिस पाया जाता है। सिंकिटियल एपिडर्मिस में एस्केरिस पाया जाता है। क्वेश्चन 27 का ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन 28 पूछा गया। क्वेश्चन 28 में क्या पूछा गया है, एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स इज। एस्केरिस क्वेश्चन 28 है हमारा, एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स इज।
तो एस्केरिस जो लुम्ब्रिकोइड्स इज, तो एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है हमारा मोनोकर्किक। ऑप्शन बी डिडे लफिक। ऑप्शन सी बोथ ए और बी दोनों, ए और बी। ऑप्शन डी मोनोसियस। तो जो एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 28 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बोथ ए और बी दोनों क्या है, दोनों के दोनों ए और बी इसका राइट आंसर होगा। तो एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स मोनोकर्किक और डिडे लफिक दोनों के दोनों क्या है, एस्केरिक्स लुम्ब्रिकोइड्स है। तो क्वेश्चन 28 का ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, ए और बी दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन 29 में क्या दिया गया है, एमोइब। क्वेश्चन 29 है हमारा, अमोबोइड स्पंज आर नॉट फाउंड। तो अमीबोइड स्पंज आर नॉट फाउंड इन, तो अमीबिया शुक्राणु नहीं पाए जाते हैं। क्वेश्चन 29 में पूछा गया है अमीबिया जो शुक्राणु है वो नहीं पाए जाते हैं। ऑप्शन ए एस्केरिस, तो अमीबिया जो शुक्राणु है वो नहीं पाए जाते हैं। ऑप्शन ए क्या है हमारा, एस्केरिस। क्वेश्चन 29 में पूछा गया था अमीबिया शुक्राणु नहीं पाए जाते। ऑप्शन ए एस्केरिस। ऑप्शन बी पीला। ऑप्शन बी क्या है, पीला। ऑप्शन सी यूनियो यानी कि यूनियो। ऑप्शन डी बी और सी दोनों, बी और सी दोनों। तो क्वेश्चन 29 में पूछा गया था जो अमीबिया शुक्राणु नहीं पाए जाते हैं, अमीबोइड स्पंज आर नॉट फाउंड इन। तो क्वेश्चन जो 29 है इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बी और सी। बी और सी क्या दोनों में, बी और सी में क्या पीला और यूनियो, पीला और यूनियो क्या इसका राइट आंसर है। दोनों के दोनों में क्या पाया जाता है, दोनों के दोनों में अमीबियाइड स्पंज आर नॉट फाउंड इन। तो अमीबिया शुक्राणु दोनों में नहीं पाए जाते हैं। पीला और शंख दोनों के दोनों क्या, पीला और यूनियो में दोनों के दोनों में अमीबिया जो शुक्राणु है वो नहीं पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन 29 का ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन बचता है। लास्ट क्वेश्चन क्या बचेगा, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन 30 है हमारा। क्वेश्चन 30 में क्या दिया गया, द इनफेक्टिव स्टेज ऑफ एस्केरिस इज। क्वेश्चन 30 में दिया गया है द इनफेक्टिव स्टेज ऑफ एस्केरिस इज। तो इनफेक्टिव स्टेज किसकी, एस्केरिस की। तो इन्फेक्टिव जो स्टेज होती है किसकी, एस्केरिस की। एस्केरिस की संक्रामक अवस्था है। क्वेश्चन 30 में पूछा गया, जो लास्ट क्वेश्चन बचता है हमारा, एस्केरिस की संक्रामक अवस्था है। ऑप्शन ए क्या हमारा, फर्टिलाइज्ड एग निषेचित अंडा। ऑप्शन सेकंड थर्ड स्टेज लार्वा, तीसरा चरण लार्वा। ऑप्शन सी अनफर्टिलाइज्ड एग अनिषेचित अंडा। ऑप्शन डी एडल्ट वयस्क। तो क्वेश्चन 30 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए फर्टिलाइज्ड एग निषेचित अंडा इसका राइट आंसर होगा। फर्टिलाइज्ड एग क्या इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन में पूछा गया था एस्केरिस की संक्रामक अवस्था। एस्केरिस की संक्रामक अवस्था यानी कि जो इन्फेक्टिव स्टेज है एस्केरिस की वो क्या है, फर्टिलाइज्ड एग। फर्टिलाइज निषेचित जो अंडा होता है वो एस्केरिस की संक्रामक अवस्था होती है। तो क्वेश्चन 30 का ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। ये हमारा लास्ट
क्वेश्चन बचता था आज की मैराथन क्लास का। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी को सब्सक्राइब करके रखें जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।